अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबल के बारे में एंड द काइंड्स ऑफ सिलेबल विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को क्लिक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम सिलेबल की डेफिनेशन करते हैं कि सिलेबल होता क्या है। A unit of speech consisting of one or more vowel sounds with or without surrounding consonants forming the whole or a part of a word. सिलेबल एक यूनिट है स्पीच का जिसमें एक या एक से ज्यादा वॉवल्स हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट भी मौजूद हो। इसमें कॉन्सोनेंट हो भी सकते हैं, इसमें कॉन्सोनेंट नहीं भी हो सकते। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक सिलेबल जो है वो वर्ड्स को डिवाइड करने पर बनता है। वर्ड जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसको हम जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो पार्ट्स सिलेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द वर्ड कॉटन। कॉटन में सबसे पहले वॉवल्स को काउंट करें। इसमें दो वॉवल्स आ रहे हैं, एक सी के बाद ओ आ रहा है, दूसरा इस टी के बाद ओ आ रहा है। दोनों ही ओ है, वॉवल्स यूज हुए हैं इसमें। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको कॉटन पढ़ते हैं। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये एक वर्ड दो सिलेबल बना रहा है, इसीलिए ये टू सिलेबल वर्ड कहलाएगा। और ये हर पार्ट जो है वो एक एक सिलेबल कहलाएगा। जितने उस वर्ड के पार्ट्स बनेंगे उतने ही वो सिलेबल होंगे। दूसरी एग्जांपल है कैट। कैट, इस वर्ड में देखें एक ही वॉवल मौजूद है तो इसीलिए इसका एक ही सिलेबल है, ये वन सिलेबल वर्ड कहलाएगा। सिलेबल की कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनमें सिर्फ एक ही सिलेबल मौजूद होगा, वन सिलेबल वर्ड्स। इसके एग्जांपल में सबसे पहले हाई। हाई में देखिए तो एक ही वॉवल मौजूद है, इसीलिए इसमें एक ही सिलेबल मौजूद है। ग्रेट, ग्रेट में दो वॉवल्स मौजूद हैं, ई और ए। जब दो वॉवल्स एक साथ मौजूद होते हैं तो पहले वॉवल का साउंड आता है और दूसरे वॉवल का साउंड नहीं आता। तो यहाँ पर ई और ए ये दोनों एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड ही कहलाएगा। कैट, कैट में एक ही वॉवल है इसलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। डॉग, डॉग में भी एक ही वॉवल है इसलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। मैन, मैन में भी एक ही वॉवल है। स्माइल, स्माइल में देखिए एंड वाला ई ये साइलेंट है। जब ई किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो वो साइलेंट होता है। उससे पहले एक वॉवल यूज हुआ है आई, तो इस वर्ड में सिर्फ एक ही वॉवल का साउंड आ रहा है और वो है आई, इसीलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। डांस, डांस में भी लास्ट का ई साइलेंट है, उससे पहले इसमें एक वॉवल यूज हुआ है ए, तो ये भी वन सिलेबल वर्ड है। नेल, नेल में दो वॉवल्स एक साथ यूज हुए हैं। जब दो वॉवल्स एक साथ यूज होते हैं तो दोनों एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए नेल भी वन सिलेबल वर्ड ही है। रैट, रैट में एक वॉवल यूज हुआ है इसलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। बेस्ट में भी एक वॉवल यूज हुआ है, ये भी वन सिलेबल वर्ड है। और लास्ट वन है टॉप, टॉप में भी एक ही वॉवल यूज हुआ है इसीलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। वन सिलेबल वर्ड्स को हम मोनोसिलेबल वर्ड्स भी कहते हैं, बिकॉज मोनो मीन्स वन। ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ एक सिलेबल पर मुश्तमिल हो वन सिलेबल वर्ड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू सिलेबल वर्ड्स। टू सिलेबल वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो दो सिलेबल पर मुश्तमिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजी, इसमें वॉवल्स काउंट करें कितने वॉवल्स हैं। एक तो वॉवल है यू, दूसरा देखिए वाई भी हम जानते हैं कि बाज औकात वॉवल का काम करता है। यहाँ पर वाई ई का साउंड दे रहा है बिजी,
ई का साउंड आ रहा है तो ये वाई वॉवल ही यूज हुआ है यहाँ पर। इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो बी दी। इसको यहाँ से हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 2 सिलेबल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय। इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स यहाँ पर ओ और वाई इन दोनों का साउंड मिक्स हुआ है। इसमें सिलेबल्स 2 ही मौजूद हैं, एक इम, दूसरा प्लॉय। नेक्स्ट है अंडर, अंडर 2 सिलेबल वर्ड है। इसमें एक वॉवल यू है, दूसरा वॉवल ई है। नेक्स्ट है हंग्री, हंग्री यहाँ पर यू वॉवल है हन में और ग्री में वाई ई का साउंड दे रहा है, इसीलिए वाई भी वॉवल ही यूज हुआ है। नेक्स्ट है वाटर। इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, वाटर 2 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है इंजॉय, इंजॉय। उसके बाद पावर, पावर 2 सिलेबल वर्ड है। चिल्ड्रन लॉन्ग वर्ड है लेकिन इसमें वॉवल्स काउंट करें तो इसमें सिर्फ 2 वॉवल्स हैं, एक आई और दूसरा ई। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 2 सिलेबल्स हैं, चिल्ड्रन, वेदर, वे यहाँ पर देखें WEA, यहाँ EA, ये 2 वॉवल्स हैं, इन दोनों का साउंड मिक्स्ड है। और उसके बाद तीसरा वॉवल जो यूज है वो ई है। इसको हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, वेदर। उसके बाद है कॉलेज। कॉलेज में नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करें, ओ ई एंड ई 3 वॉवल्स है। लास्ट वाला ई जो है वो साइलेंट है, तो बाकी इसमें 2 वॉवल्स का साउंड आ रहा है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉलेज। नेक्स्ट है सीजन, सीजन, मोंकी, कॉर्नर, मंडे, कटर। तो ये थे हमारे पास 2 सिलेबल वर्ड्स जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करेंगे, उनके बाद फिर हम उनका साउंड देखेंगे। जहां पर 2 या 3 वॉवल्स एक ही साउंड दे रहे हैं तो वो एक ही पार्ट में आएंगे, उनको फिर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हम इनकी डिवीजन करेंगे और सिलेबल्स काउंट करेंगे। नेक्स्ट है 3 सिलेबल वर्ड्स। इसकी एग्जाम्पल ये है, पाकिस्तान। नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करें, 1 2 एंड 3। 3 वॉवल्स हैं इसीलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पाकिस्तान। बनाना, ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एडोरेबल। इसमें लास्ट ई साइलेंट है, इसमें वॉवल पहले ए है, उसके बाद डोर एबल, डोर एबल। नेक्स्ट है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई। उसके बाद है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, yesterday, yesterday, tomorrow, tomorrow, computer, computer। 4 syllable words। इसकी एग्जांपल्स देखें, यूनिवर्सिटी, वाई आई का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये 2 वोवल्स जो यूज हुए हैं इसके अंदर ए और आई, इन दोनों का साउंड मिक्स हुआ है और ये ए का साउंड दे रहे हैं, आई साइलेंट है, टेन हम इसको पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट। इसमें 4 डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर
वॉवल के इंटरटेनमेंट। तो ये 4 सिलेबल वर्ड्स की एग्जांपल से। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर काउंटिंग सिलेबल्स। कौन कौन से रूल्स हैं जिनके जरिए हम सिलेबल्स को काउंट कर सकते हैं? तो बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। नोट द नंबर ऑफ वॉवल। सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी वर्ड है जिसके आपने सिलेबल्स काउंट करने हैं उसके नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करना है। जितने उस वर्ड के अंदर वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उतने ही सिलेबल्स प्रोड्यूस होंगे उस वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल कैट। कैट में देखें एक वॉवल है सिर्फ, तो इसमें सिलेबल भी एक ही मौजूद होगा। दूसरी एग्जाम्पल देखें। दूसरी एग्जाम्पल देखें बटन। बटन में नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करें। यू, ये एक वॉवल है। ओ, दूसरा वॉवल है। इसमें दो वॉवल्स हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो बटन प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। अभी इसमें दो सिलेबल्स मौजूद हैं, तो बटन 2 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 2। Check if two vowels are together, then consider one vowel sound for two vowels. अगर दो vowels मौजूद हैं किसी भी वर्ड में तो उसमें एक ही vowel sound प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रीम। ड्रीम में ई और ए ये दो vowels मौजूद हैं और यहाँ पर एक ही vowel sound प्रोड्यूस हो रहा है ड्रीम, इसीलिए ये वन सिलेबल वर्ड है। उसके बाद है डाई। डाई में भी दो वॉवल्स यूज हुए हैं लेकिन ये दोनों एक ही साउंड दे रहे हैं। ये लास्ट वाला ई साइलेंट है और यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है, इसलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है क्राइज। क्राइज में सबसे पहले रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग वॉवल्स काउंट करें तो दो वॉवल्स है इसमें आई और ई। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसमें जो दो वॉवल्स है वो एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई और ई ये एक ही साउंड दे रहे हैं। ईयर। ईयर में देखें ई और ए ये एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी वन सिलेबल वर्ड है। शाउट। शाउट में यू और ओ और शाउट। शाउट में ओ और यू ये दोनों शाउट। शाउट में ओ और यू दो सिलेबल्स हैं, दोनों रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है बोट। बोट में भी दो वॉवल्स हैं और दोनों एक साथ यूज हुए हैं, तो जब दो वॉवल्स एक साथ यूज होंगे तो एक ही साउंड आएगा इनका, इसीलिए ये भी वन सिलेबल वर्ड है। तो ये सारे जो है ये वन सिलेबल वर्ड हैं। उसके बाद है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि ई जो है वो अगर किसी भी वर्ड के एंड में यूज किया जाएगा तो वो साइलेंट होगा। हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर लिया है कि वर्ड के एंड में अगर ई यूज किया जाता है तो वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइल। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इसमें ई साइलेंट है, इसमें वॉवल एक ही है, तो ये एक ही सिलेबल वर्ड है, इसलिए ये वन सिलेबल वर्ड कहलाएगा। टाइल। सबसे पहले रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसमें वॉवल्स काउंट करेंगे तो आई और ई ये दो वॉवल्स इसमें यूज हुए हैं। इसमें रूल नंबर 2 यूज नहीं हुआ क्योंकि इसमें वॉवल्स एक दूसरे के साथ यूज नहीं हुए बल्कि ये दोनों वॉवल्स सेपरेट हैं, इसीलिए यहाँ पर रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ई साइलेंट है और आई का साउंड आ रहा है, तो ये वन सिलेबल वर्ड है। इनसाइड। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करें आई एंड द अदर आई एंड ई। इसमें 3 वॉवल्स हैं, लेकिन रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये लास्ट वाला ई साइलेंट, तो इसमें इन दो वॉवल्स का साउंड आ रहा है, इसलिए ये 2 सिलेबल वर्ड है। इन साइड। नेक्स्ट है हमारे पास प्लीज।
प्लीज में रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग लास्ट ई साइलेंट है एंड रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ई और ए ये दो वॉवल्स एक साथ यूज हुए हैं, तो इसीलिए ये एक ही साउंड दे रही हैं। तो यहाँ पर ये प्लीज वन सिलेबल वर्ड है। नेम, नेम में लास्ट का ई साइलेंट है और ए यहाँ सिर्फ एक ही वॉवल ए का साउंड आ रहा है, इसीलिए ये वन सिलेबल वर्ड है। डिसाइड, डिसाइड में भी लास्ट का ई साइलेंट है, यहाँ पर दो वॉवल साउंड आ रहा है ई और आई, इसीलिए ये टू सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबल डिवीजन। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके सिलेबल डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पहला है रूल नंबर 1, डिवाइड टू मिडल कॉन्सोनेंट्स। मिडल के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको डिवाइड करके सिलेबल की डिवीजन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल सडन, सडन में मिडल के कॉन्सोनेंट्स दो हैं डी, और इसमें वॉवल्स भी दो यूज हुए हैं यू एंड ई, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर सिलेबल में एक वॉवल मौजूद होगा। लुक एट दिस, सडन, सडन, दरमियान में डी को हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये दो सिलेबल वर्ड है। उसके बाद है हैपन, हैपन, इसमें जो मिडल के दो कॉन्सोनेंट्स हैं पी, इनको डिवाइड करेंगे तो ये टू सिलेबल वर्ड बनेगा। उसके बाद है येलो, दरमियान के जो मिडल कॉन्सोनेंट्स हैं दोनों एल, इनको डिवाइड करें तो ये भी टू सिलेबल वर्ड ही है। बास्किट, बास्किट, इसके अंदर दो वॉवल्स यूज हुए हैं ए और ई, और जो दरमियान के मिडिल कॉन्सोनेंट्स हैं एस और के, इन दोनों को डिवाइड करके हम सिलेबल डिवीजन कर सकते हैं बास्किट। नेक्स्ट है पोर्टर, दोनों टी को अलग अलग कर सकते हैं तो इससे सिलेबल डिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्यूटर, कंप्यूटर में नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करें ओ यू एंड ई, तीन वॉवल्स इसमें यूज हुए हैं और तीनों ही अपना अपना साउंड दे रहे हैं, एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तीनों वॉवल्स, इसलिए हम इस वर्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए थ्री सिलेबल वर्ड है। देखिए ओ और यू ये दोनों वॉवल्स हैं, इन दोनों के दरमियान में दो कॉन्सोनेंट यूज हुए हैं, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग दरमियान के मिडिल कॉन्सोनेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो सिलेबल डिवीजन होगी इससे कम प्यू, प्यू के बाद यू के बाद हम टी ई आर को भी अलग कर सकते हैं। तो हर पार्ट में देखिए एक एक वॉवल मौजूद है, इसीलिए ये तीन सिलेबल्स बने हैं इस वर्ड के, तो कंप्यूटर थ्री सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड भी कह सकते हैं इनको, तो ये वर्ड्स जो हैं इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे वर्ड्स एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इन वर्ड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जहां पर ये वर्ड्स यूज होंगे वहां पर एक ही साउंड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज, इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करें यू ए एंड ई, थ्री वॉवल्स हैं। हम जानते हैं कि सिलेबल की काउंटिंग में हमने रूल नंबर 3 पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ई लास्ट वाला ई जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए इस ई को हमने काउंट नहीं करना। उसके बाद देखिए दो वॉवल्स है और ये दो वॉवल्स अपना साउंड देंगे, सी एच इसमें यूज हुआ है, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहाँ आर से डिवाइड करेंगे। पर चेज, ये एक वॉवल, ये एक सिलेबल है और ये दूसरा एक सिलेबल है और ये दूसरा सिलेबल है, तो ये टू सिलेबल वर्ड है। उसके बाद देखें एलिफेंट, इसको हम यहां से डिवाइड करेंगे पी एच से, पहले एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मदर, मदर, ये था हमारे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 हमें कहता है
इफ देयर इज वन मिडल कॉन्सोनेंट डिवाइड बिफोर द कॉन्सोनेंट, अगर दो वॉवल्स के दरमियान में एक ही कॉन्सोनेंट मौजूद है तो उस कॉन्सोनेंट से पहले उसको डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल टुडे, ओ और ए ये दोनों वॉवल्स हैं, इन दोनों के दरमियान में एक ही कॉन्सोनेंट मौजूद है तो इस कॉन्सोनेंट से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, टुडे। उसके बाद टुनाइट, ओ और आई ये दोनों वॉवल्स हैं, इनसे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो इस कॉन्सोनेंट से पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे, टू नाइट। नेक्स्ट है हमारे पास डेविल, ई और आई ये दोनों वॉवल्स हैं और इन वॉवल्स के दरमियान में सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट मौजूद है, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट से पहले इसको डिवाइड करेंगे, डेविल। नेक्स्ट है रिटर्न, रिटर्न। तो ये जितने भी वर्ड्स हमने देखे ये सारे टू सिलेबल वर्ड्स हैं, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, टू सिलेबल बना रहे हैं, इसलिए ये टू सिलेबल वर्ड्स हैं। रूल नंबर 4, एल ई। एल ई किसी भी वर्ड में जब यूज होंगे तो इनसे पहले जो अल्फाबेट मौजूद होगा वहां से डिवीजन होगी, एल ई से डिवीजन नहीं हो सकती, एल ई सेपरेटली कोई भी सिलेबल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल हम्बल, इसमें वॉवल्स काउंट करें यू एंड ई, टू वॉवल्स इसमें मौजूद हैं, इसकी जब डिवीजन करेंगे तो एल ई से पहले जो लेटर मौजूद है बी यहां से डिवीजन करेंगे, हम्बल। उसी तरह से ट्रबल, एल ई से पहले लेटर है बी, बी से हम इसकी डिवीजन करेंगे, ट्रबल। सेटल, एल ई से पहले टी मौजूद है, सेटल। हैंडल, हैंडल। ब्रिटल। तो ये भी हमने जो देखी हैं वो टू सिलेबल वर्ड्स की एग्जांपल्स हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 5, डिवाइड बिटवीन टू स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स। जब हम कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं तो इसमें जब सिलेबल काउंट किए जाते हैं या सिलेबल्स को डिवाइड किया जाता है तो उन वर्ड्स को अलग अलग कर दिया जाता है जो स्मॉल मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, की ये एक वर्ड है और मीनिंगफुल वर्ड है, बोर्ड इज एन अदर मीनिंगफुल वर्ड। दोनों में वॉवल्स देखें तो की में एक वॉवल यूज हुआ है, बोर्ड में दो वॉवल्स यूज हुए हैं, लेकिन जहां पर दो वॉवल्स यूज होंगे उनका साउंड एक ही प्रोड्यूस होगा, इसीलिए ये एक सिलेबल है और ये दूसरा सिलेबल है, तो ये कीबोर्ड टू सिलेबल वर्ड है। उसके बाद गुड नाइट, गुड नाइट। मून लाइट, इसको हम यहां से डिवाइड करेंगे, मून लाइट। मिल्क मैन, एयरपोर्ट, स्टार फिश। ये थी हमारे पास रूल नंबर 5 की एग्जाम्पल्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।